हेलो जी। राधे राधे, जय श्री श्याम। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ ठीक ही होंगे और हम भी ये ठीक अपने अपने घरों में व्यस्त होंगे और मस्त होंगे, बिजी होने अपने अपने घरों में। तो आज के ब्लॉग की शुरुआत जो है मेरे शाम के टाइम में हो रही थी। तो जी आज मेरे भाई आया है, मेरे से बड़ा है मेरा भाई। तो उन्होंने लाए हुए मेरे लिए काफ फल। देखिए फल बहुत ही लाभदायक होता है और हमारे हिमाचल में होता है और उत्तराखंड में होता है, क्योंकि आजकल जो है भारी मात्रा में जंगल में पेड़ होते हैं बड़े बड़े, उसमें लगा होता है। क्योंकि इसका जो है एक एक दाना बड़ी मुश्किल से निकालना पड़ता है और इसके बड़े बड़े पेड़ होते हैं। तो फिर एक एक दाना जो है इसका निकालते हैं। मेरा भाई आया था, मेरे से बड़ा है, वो लेके आया हमें। और जो है पहले मेरी माता जी थे वो लाते थे, क्योंकि मेरी मम्मी थे वो बड़े भारी बीमार हुए थे, वो गए थे जंगल को घास लाने के लिए। तो उधर से वो गिरे, कम से कम हो गई है 10 साले हो गई उनको। नहीं तो पहले मेरी मम्मी लाती थी भर भर के, जैसे छड़ोल्लू हम बोलते हैं उसको, छड़ोल्लू। तो लाते थे मेरे लिए हर साल ही, क्योंकि हो गए थे घास लाने मेरी मम्मी। तो जंगल से गिरे थे, फिर उनको आई थी बहुत ज़्यादा चोट। कोई बकरी वाला कहे उन्होंने देखा उनको, फिर लेके आए थे घर घर। तो क्या फिर एम्बुलेंस बुलाई थी मेरे पापा, मेरे भाभी अभी गई थी ढूंढने के लिए। तो वो हर साल ही जो भी फ्रूट होते थे मेरे को लाते थे। पर अब वो वैसे हो गए कि भाई उनको खुद से लाएं। आप लोग सोच रहे होंगे भाई कैसे रो रही है, पर चलो वो तो भाई मैं ही जानती हूँ, क्योंकि वो बहुत ही बीमार थे। जब मेरी बेटी पढ़ती थी शायद +2 में, तो छोटी थी, मेरा बेटा भी छोटा था। तो मैं 2-3 महीने रही, शिमला में थी, मेरी मम्मी आई GMC में एडमिट। और तो मैं और मेरे बुआ पप्पू और मेरे पापा वगैरह हम उधर ही रहे। वो जो है वो चले गए थे पहले तो उनको मंडी के हॉस्पिटल में सरकारी में दिखाया, फिर उधर हुआ CT स्कैन उनका। तो उन्होंने बोला कि भाई ले जाओ शिमला उनको। तो पहले जो है शिमला में ही हॉस्पिटल था, क्योंकि नेर चौक में जो नहीं था हमारे इधर बना हुआ था। तो वो फिर चले गए हम वो शिमला, हम भी शिमला में गई थी अपने। तो हम गए थे शिमला में, ननद रहते थे तो उनके वहाँ हम आए थे। तो हम पहुँचे थे उधर, क्या बोलते रास्ते में उधर बोलते हैं, मेरे को याद नहीं, हाँ साला घाट में रुके थे हम वैसे ही। तब तक मेरे पापा का फ़ोन आया, भाई ऐसा ऐसा हो गया, भाई आप लोग उधर ही रहो। फिर हम दोबारा से चले गए शिमलाई GMC में। फिर तब तक वो आए, मेरी मम्मी बेहोश थी बेचारी, स्ट्रेचर पर लिटाया था और गर्दन में जो डाला था और पंप लगा था उनको। तो उनको सांस नहीं आ रही थी और उनको लगा हुआ था पंप। तो फिर हम उधर ही रुके। फिर डॉक्टर ने मना किया कि भाई चांसेस जो है बचने के बहुत काफ़ी है, पर हम कोशिश करेंगे। फिर हमने बोला भाई कोशिश करो आप, जैसा होगा भाई वैसा होगा। अब डॉक्टर लोग तो है, देखिए पहले हर एक आदमी के साइन लेते हैं भाई पूरे परिवार के, भाई कल को कुछ हो जाए तो भाई फिर हम नहीं है जिम्मेवार। तो मेरे डैडी ने उधर साइन वगैरह किए, फिर हम भी उधर ही थे। तो जो है मेरी माँ का ऑपरेशन हुआ IGMC में। तो फिर उनको इधर इधर लगी हुई थी चोट, ये वाली हड्डी होती है ना इधर हमारी, ये इनकी टूट गई थी, बिल्कुल बिल्कुल भी नहीं थी भाई। फिर वो कम से कम कोई 2 महीने तक मेरी मम्मा भी किससे बात नहीं करती थी जी, इतनी पहचानती थी ऐसे ही। वो चले गए उसके बाद कोमा में। तो फिर वैसे रहा कई महीने, हम उधर ही रुके। डॉक्टर से पूछते, वो बोलते भी चलो हमने तो इलाज कर दिया है, पर अब भगवान के हाथ में है गल। फिर वैसे वैसे समय वगैरह बीता गया, उनको जूस वगैरह
देते थे बस। इधर से पाइप डली हुई थी नाक से और इधर से गले से डली हुई थी पाइप। तो वैसे 2 महीने तक। फिर कुछ दिन मैं रहती थी, मेरा भाई रहता था और मेरे हस्बैंड जी भी रहते थे। जैसे बीच में एक जाना जाता था दूसरा आता था, तो ऐसे टाइम बीतता। मेरे बुआ बुब्बू भी उधर ही रहे, बेचारे बैठे रहे भाई मेरी आमा के पास, हम बोलते हैं आमा। तो वैसे हमने 3-4 महीने निकाले बड़े मुश्किल से। तो फिर आई उनको होश, तो फिर थोड़ी थोड़ी बात करने लगते थे, ऐसे देखते थे भाई। तो सारे रिश्तेदार भी गए भाई देखने, सब मना करते भाई इन्होंने नहीं बचना। तो चलो आज हमारे बच्चों के भरोसे और हमारे भाग्य, जैसे भी हमारे भाग्य है हमारे, उसके लिए बच्चे होने। तो बेचारे 2-3 साल उन्होंने दवाइयाँ खाई, उसके बाद वो ठीक। फिर इधर से हड्डी टूटी थी, वो निकाली सारा। इधर से हुआ था उनका ऑपरेशन इधर तक, तो कम से कम कोई 35-40 टांके लगे थे। तो ये बहुत लंबी कहानी है, अब क्या बोलें। तो जब ठीक थी मेरी मम्मा तो लाते थे सब, जैसे काफड़ हो गए, आरू लगते हैं हमारे, क्योंकि मेरा मायका जो है मंडी में है और थोड़े से ऊपर, जहाँ पर जो है काफड़ के पेड़ बहुत ही है। अभी जब बचपन में हम छोटे छोटे थे तो हम भी जाते थे जंगल, हम भी लाते थे। तो वो आते थे हर साल। तो इस साल जो है मेरी भाभीयों ने और मेरे भाई ने लाए। तो मेरे भाई का भी एक्सीडेंट हुआ है, और जब मेरे पोता हुआ था 22 दिन का, तो तब हुआ था मेरे भाई का एक्सीडेंट। अब आज हो गया मेरा पोता देखो 5 साल का हो गया, फरवरी में 7 तारीख से। तो फरवरी जनवरी के महीने हो गया मेरे भाई का एक्सीडेंट। एक बुलेट वाले ने किया था मंडी में। तो उनको भी इधर सिर में लगी थी बहुत ज़्यादा चोट, इनकी भी वाली हड्डी टूटी थी। और चलो मेरे भाई की तो हो गई थी ठीक। तो फिर उनका ऑपरेशन जो है शिमला में ही हुआ है। और तो मेरे को आज बहुत खुशी हुई और दुख भी हुआ भाई। देखो भाई टाइम की बात होती है। तो आज मेरे को बहुत खुशी हुई भाई। देखो मेरे भाई ने भाई मेरे लिए काफड़ लाए हैं, देखिए कितने अच्छे हैं भाई, देखिए कितना। और मेरी भाभी अभी गई थी साथ में, तो उन्होंने दिए भाई मेरे लिए काफड़। और मेरे को रोना भी आया भाई। देखो अपने अपने ही होते हैं भाई, अपनों की याद आ जाती है। मेरी माँ ने बोला होगा भाई हर साल लेते थे भाई, तो जहाँ भी तो आया मेरा भाई लेके। अभी नीचे गए हुए मेरे हस्बैंड जी के पास। तो दुख होता है हमें अपने भाई। मेरा भाई भी इतना अच्छा था, जब भी मेरे घर में कुछ भी होता था तो आता था भाई। अब बेचारे आते हैं पर अब ठीक नहीं, काम नहीं कर सकते, कुछ नहीं। तो अब मुश्किल है। अब इनसे ज़ोर से, जैसे ज़ोर का काम वगैरह नहीं होता है मेरे भाई से। तो कई लोग तो जो है मेरा मजाक उड़ाएंगे कि भाई रो रही है ऐसा वैसा, पर जब कुछ बात हो जाती है तो रोना भी आता है। क्या करना, जिस पर बीतती है वही जानता है भले, औरों का क्या है। चलो ठीक है जी। तो फिर मेरी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगे तो लाइक करना और कमेंट करना। फिर मिलते हैं अगले ब्लॉग में। राधे राधे, जय श्री श्याम। तो दिखाती हूँ मैं काफड़ लाए हुए मेरे भाई ने, और जो है, और ये देखिए इस डोलू में दिए हैं इतने सारे। ये देखिए ये डब्बा पूरा दिया है काफड़ का। और जो है मेरा कुत्ता खा रहा है, मैं बताऊंगी आपको। लक्ष्य कैसे हैं? काफड़ बताओ, किसने लाया आपको? किसने लाया है? हाँ देखिए खा रहा है। और ठीक है जी, राधे राधे। फिर मिलते हैं अगले ब्लॉग में। जय श्री श्याम।